क्या आपने कभी ये फेस किया है कि आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान होता है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, ऐसे रिलेशन में क्या आपने ये शिफ्ट या ये चेंज एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर वो इंसान आपको शुरुआती दौर में जितना प्यार करता था, जितनी फीलिंग्स वो आपसे शेयर करता था, जो कनेक्शन आप फील करते थे, अब वो कनेक्शन आपको फील नहीं हो रहा है? क्या आपको ऐसा कभी आपके रिलेशनशिप में फ़ील हुआ है या हो रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सिर्फ ये सोच सोच के परेशान होने से काम नहीं चलेगा कि वो इंसान अब पहले जैसा क्यों नहीं है, वो मेरे लिए पहले जैसी फीलिंग्स क्यों नहीं रखता। परेशान होने से सल्यूशन नहीं हासिल होगा। सल्यूशन हासिल होगा जब हम इस चीज़ को साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली सोचेंगे और ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको रिलेशनशिप्स में मिल जाती है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि शुरुआती दौर में जो कुछ आपने फ़ील किया, शुरुआती दौर में जिस भी तरह का आपका इमोशनल स्ट्रक्चर रहा, वो समय के साथ बढ़े। ऐसा रेयरली कहीं देखा गया है। इनफैक्ट ये बहुत कॉमन है कि समय के साथ प्यार कम होता चला जाता है। और जो पेन होता है, असल में जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे प्यार में दर्द मिला है, या मेरी जो पेन की वजह है, या मेरे जो डिस्टर्बेंस का रीज़न है वो प्यार है। असल में प्यार कभी दर्द का कारण बन ही नहीं सकता। प्यार दर्द का कारण होता ही नहीं, क्योंकि प्यार तो एक ऐसी फीलिंग है जो प्लेजर ही आपको देती है। जो रीज़न होता है, जो आपके दर्द का कारण बनता है, वो होती हैं आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशन। समय के साथ सब कुछ बदलता है, बट आप नहीं बदलते, आपकी उम्मीदें नहीं बदलती, और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो आपका दिल दुखता है। आप उस पेन को फील करते हैं, जिसको आप नाम देते हैं कि मुझे प्यार में, मोहब्बत में दर्द मिला है। तो सारा का सारा खेल है एक्सपेक्टेशन का। नाउ अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर क्या होता है कि वो इंसान हमें वैसे ट्रीट नहीं कर रहा, वो हमसे वैसा प्यार नहीं कर रहा, हमें वैसा फील क्यों नहीं हो रहा है। चलिए इमेजिन करते हैं कि आपने कोई 10 साल पहले कोई भी एक मूवी देखी जो शायद उस समय आपकी फेवरेट मूवी थी, आपको बहुत अच्छा लगा, वो आपके दिल को छुई, उसका एक एक गाना आपको बहुत पसंद आया, डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, और आपको लगा कि इससे अच्छी मूवी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपके दिल को टच कर गई है, उसमें जो भी इमोशंस पोर्ट्रे किए गए। अगर आप वही मूवी कुछ समय के बाद देखें तो आपको वो चीज़ फील नहीं होगी जो आपने इसको जब पहली मर्तबा देखा था तब आपको फील हुआ हो। साथ ही साथ अगर उसी मूवी को आप 10 साल बाद देख रहे हैं तो भी आपको कोई इमोशन अब 10 साल के बाद उस पर्टिकुलर मूवी के लिए फील नहीं होगा। इनफैक्ट अब आपको वो बहुत ही बोरिंग, और कई बार तो ऐसे लगता है कि ये क्या दिखाया जा रहा है, या वो सारी मोमेंट्स जो आपने तब एंजॉय किए थे अब आपको वो बेवकूफ़ियाँ लगने लगेंगी। तो वही मूवी है जो आपने 10 साल पहले देखी, जिसका असर आपके दिलो दिमाग पर हुआ, बट 10 साल बाद ऐसा नहीं है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अब आपकी उम्र भी उस उम्र की तरह नहीं है जब आपने वो पर्टिकुलर मूवी देखी होगी। सो उम्र का तकाजा आ गया, आपकी उम्र बढ़ गई, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बदल गया, हो सकता है आपका प्रोफेशन बदल गया। उस समय आप कॉलेज में थे, शायद आप जॉब कर रहे हैं। तो जब समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तो हमारे शरीर, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारी सोच, हमारा टेस्ट, सब कुछ बदलता है। और रिलेशनशिप भी इससे अनछुआ नहीं है। रिलेशनशिप भी इसी तरीके से बदलाव लाता है समय के साथ, उम्र के साथ। जब आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, जब आपका टेस्ट बदलता है, तो आपका जो चॉइसेस होती हैं वो भी बदलती हैं, और उसका सीधा रिफ्लेक्शन होता है आपके रिलेशनशिप पे। इसीलिए देखा जाता है कि अब रिलेशनशिप वैसा नहीं है। नाउ अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, जब चीज़ें बदली हैं, मैं बदला हूँ, तो वो इंसान भी बदला है, और जब वो इंसान बदला है तो ऑब्वियसली चीज़ें उसकी एंड से भी बदलेंगी। बट आप वो चीज़ एडमिट नहीं कर पाते, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और आपकी उम्मीदें वैसी ही बनी रहती हैं जैसे आप शुरुआती दौर में उस पर्टिकुलर इंसान से रखते थे। उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपको लगता है कि कुछ तो यहाँ पर
ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा, और जब आपको उस इंसान से उस तरीके का इमोशनल कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश होता दिखता, चेंजेस दिखते हैं, तो आपको ये लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मेरे पार्ट से कोई कमी रह गई क्या, या क्या कुछ बदल गया है जो मैं सही कर सकता हूँ। तो इस पूरी डिलेमा में एक तरीके से आप खुद को दोषी मान लेते हैं, खुद को एक ऐसा इंसान मान लेते हैं जिसमें कमियां हैं, और इसीलिए शायद अब वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो सारा का सारा समय का खेल है। अब अगर आप खुद को इमेजिन करें कि क्या वही चीज़ें आप अपनी तरफ से भी दे पा रहे हो अपने पार्टनर को, और आप अच्छे से एनालाइज करें, खुद से क्वेश्चन करें, तो आपको जवाब ना ही मिलेगा, क्योंकि वो बदलाव आपके अंदर भी आया है, बस आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नाउ केस 2 अगर हम देखें, सिचुएशन 2 अगर हम देखें, तो कई बार ऐसे होता है हम किसी रिलेशनशिप में गए हैं और हमें ऐसे लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया, चाहे वो आपका इंटीमेसी ऑन सेक्सुअल लेवल हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पर आप बात करें। दोनों ही केसेस में आपको ये फील हो सकता है शुरुआती दौर में कि ये तो बेस्ट पर्सन है जिसके साथ मैं अटैच हूँ, जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, और धीरे धीरे करके आपको वही चीज़ें डिमिनिश होती दिखती हैं, कम होती दिखती हैं। सो वो जो शुरुआती दौर में आपको फील हुआ, दैट वाज नथिंग बट इट वाज अ गेम ऑफ हॉर्मोन्स जो आपकी बॉडी में उस समय चल रहा था, जिसे आप समझ नहीं पाए, और उस एक हार्मोनल प्रोसेस की वजह से आपको वो चीज़ें फील हुई ना। जैसे ही आपकी बॉडी के हार्मोन्स सप्रेस होना शुरू होंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, आपको वो फीलिंग में एक डिक्लाइन होता दिखेगा, आपको ऐसा साफ दिखेगा कि अब मुझे वैसा स्पार्क या वैसा जो मैं फील करता था ना कि ही इज़ द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, जो आप एडवेंचर एक दूसरे के साथ फील करते थे वो ख़त्म होता जा रहा है। सो इट्स नथिंग इज़ रॉन्ग ऑन योर पार्ट, आप कहीं से भी गलत नहीं है। बट हुआ क्या कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन तब रिलीज़ हुआ वो इस समय नहीं रिलीज़ हो रहा, क्योंकि देखिए एक ट्रिगर होता है ना, एक किसी भी चीज़ के लिए एक ट्रिगर होता है। जस्ट लाइक कि अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी टेस्टी सी चीज़ देखी, आपको कुछ मिठाई पसंद है, तो आप उसको पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस इसको खा लूँ, आपका मुंह में पानी आएगा, आपको वैसी फीलिंग आएगी कि बस खा के मैं संतुष्टि, मैं इसको जब तक नहीं खाऊंगा मुझे संतुष्टि मिलेगी। और खाने के बाद भी आप शायद उस पर 1-2 बार आपका मन जाएगा कि आप खाएं, बट अगर वही सामान आपके पास रख दिया जाए तो फिर आपकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो टेस्ट बर्ड्स थे, जो भी आपके अंदर टेस्ट जनरेट हुआ, वो एक बार उस फीलिंग को लेने के बाद, उसकी मिठास लेने के बाद धीरे धीरे वो कम हो गया। सो यही केस होता है रिलेशनशिप में कि जब आप उस चीज़ को पहली मर्तबा देखते हैं, पहली मर्तबा उस चीज़ से या उस शख्स से जुड़ते हैं, तब आप हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ रोमांस, लव या फिर फीलिंग्स, इमोशंस, एडवेंचर के एक चरम पर होते हैं। और समय के साथ उस इंसान के आपके साथ टाइम बिताने के पैरामीटर पे अगर हम जज करें तो जितना ज़्यादा वो आपके साथ रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको वो इंसान एक रूटीन लगने लगेगा, और रूटीन से हम कभी भी एक्साइटेड नहीं होते। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, असल में ख़त्म नहीं हो रही। ये नेचर ही है हर चीज़ का, और हर एक चीज़ समय के साथ कम होना शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ चरम पर सिर्फ शुरुआती दौर में ही रहती है। सो बजाय इसके कि आप अपने आप को कमतर समझें, आप अपने आप में कमियां ढूंढने लगें या उस इंसान में कमियां निकालने लगें, इससे अच्छा ये है कि आप उस सिचुएशन को पहले तो एक्सेप्ट करें, साथ ही साथ जो चीज़ आप दूसरे से चाहते हैं वो आप खुद के लिए फील करें। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है सेल्फ लव। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार कर सकते हैं तो आप दुनिया की हर एक खुशी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो दूसरे के दिमाग में उत्पन्न हो ये ज़रूरी नहीं है। मुझे ये चीज़ चाहिए, ये अगले को कैसे पता चलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आपको तो पता है। इसलिए वो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप अपने लिए खुद करने की तब रखिए। अपने आप को कैसे खुश रखना है ये कला आपको आनी चाहिए, और ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है जो खुश रहना चाहता है। इसलिए खुश रहने का सिर्फ एक मंत्र है कि खुद से प्यार करिए, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखिए। जब लाइफ मौका दे
तो एंजॉय करिए। जब लाइफ मौका दे तो उस पल को इस तरह से जीना है कि शायद ये पल अब कभी नहीं आएगा। तो अगर खुश रहना है तो इन सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम ये बात कैसे और किससे कहें। अगर किसी अपने से कह दिया या जानने वाले से कह दिया तो वो क्या हमें जज तो नहीं करेगा, या फिर लोग क्या सोचेंगे। ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी होता है कि आप वो चीज़ें कहें, क्योंकि अगर आपने कहा नहीं, आपने शेयर नहीं करी और उसका सल्यूशन देने वाले तक अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें कभी नहीं हो पाएंगी जो आप चाहते हैं, सुकून, शांति और सल्यूशन। तो अगर आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप प्रॉब्लम से या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर किसी भी तरीके की उलझन से जूझ रहे हैं, आप हमसे बात करिए। काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू ही आपका स्लॉट बुक हो सकता है, आप स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। साथ ही साथ साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा ट्रॉमा है जो लाइफ में है, उस पर बेस्ड बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं हमारे नए चैनल पर। चैनल का नाम है लव द हसल। और मैं चाहूँगी जैसे आपने अभी तक इस चैनल को सपोर्ट किया है, वहाँ पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट इसी तरीके से दिखाइए जैसे कि आज तक आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है। सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। चैनल का नाम एक बार फिर से सुनिए, लव द हसल, बिकॉज मेरे इस चैनल और मेरे नए चैनल को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। उसके बिना तो ना तो कंटेंट का कोई भी मतलब है कि ये कंटेंट आपके लिए ही है। तो जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसका सीधा सीधा रिलेशन आपसे है, तो वहाँ पर आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए क्योंकि वो आपको नोटिफाई करेगा हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।